देहाती बहू के नुस्खे। एक दिन पांडे जी और उनकी पत्नी सुनीता छत पर बैठकर सुबह की चाय का आनंद ले रहे होते हैं कि तभी पांडे जी के बड़े भाई का फोन आता है। राम राम भाई साहब, कैसे हैं आप? राम राम छोटे, मैं तो ठीक हूँ। तू बता कैसा चल रहा है सब? जी भाई साहब, यहाँ सब ठीक है। आज इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया? अब क्या बताऊँ, तूने तो गांव आना ही छोड़ दिया है जब से शहर में बस गया है। अब क्या बताऊँ भाई साहब, काम से फुर्सत ही कहाँ है। याद तो मुझे भी काफ़ी आती है सबकी, लेकिन अब यहाँ भी तो देखना ज़रूरी है ना। हाँ हाँ, ये बात तो है। अच्छा छोटे, वैसे मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि अपना नितिन है ना, उसकी नौकरी तुम्हारे ही शहर में लग गई है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक दिक्कत है, उसका रहने का इंतज़ाम में अभी कुछ वक्त लग जाएगा। तो तब तक तू अपनी पत्नी शीला के साथ तेरे यहाँ रुक जाएगा, अगर तुझे कोई परेशानी ना हो तो। पांडे जी ये बात सुनकर एक बार अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं और बिना कुछ सोचे बोल देते हैं। अरे, ये भी कोई पूछने वाली बात है? नितिन मेरा भी तो बेटा है, भला मुझे कैसी दिक्कत होगी? आप उन्हें भेज दो, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। फोन कट करते ही सुनीता के सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। क्या बात है पांडे जी, बड़ा हाँ हाँ किए जा रहे थे, ऐसी भी क्या बात हो गई? बात तो मैं बता दूँ, लेकिन तुम चिल्लाना मत शुरू कर देना। पांडे जी सुनीता को सारी बात बता देते हैं और बात सुनते ही सुनीता का मुंह बन जाता है। वो गुस्से से अपने पति को घूरने लगती है। तुम्हें हाँ कहने की क्या जरूरत थी, पहले मुझसे बात तो कर लेते। हे, अब इसमें पूछने की क्या बात है? नितिन भी तो हमारा ही बेटा है। अगर कुछ दिन रह लेगा तो क्या हो जाएगा? जब बात तुम्हारे परिवार की होती है तो तुम्हारे तो तेवर ही बदल जाते। अरे करो जो करना है, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। तो मुझे ऐसे सुना रही हो जैसे पता नहीं कौन आ रहा हो। अरे सुनीता, बहू आएगी तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। कुछ दिन तुम भी बहू के सुख ले लेना। हाँ हाँ, देखती हूँ कितना आराम मिलता है मुझे। अगले दिन शाम को दरवाजे की घंटी बजती है। सुनीता दरवाजा खोलती है। सामने नितिन और उसकी पत्नी अपना सामान लिए खड़े होते हैं। फिर बिना कुछ बोले बस इशारा करके उन्हें अंदर आने को कहती है। नमस्ते चाची जी। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। आओ बैठो नितिन। सुनीता शालिनी को ऊपर से नीचे निहारती है। शालिनी गांव की साधारण सी लड़की होती है जिसे शहर के तौर तरीकों का कोई अंदाजा नहीं होता। शालिनी ऊपर बैठने की बजाय सबके साथ नीचे बैठ जाती है। अरे अरे, तुम ये नीचे क्यों बैठ गई हो? यहाँ शहर में ऐसे कोई नहीं बैठता, यहाँ सबके साथ बैठो। लेकिन चाची जी, काम में तो बड़े बुजुर्ग के आगे नहीं बैठते हैं। कोई बात ना है, मैं यहाँ ठीक हूँ ना चाची जी। तभी पांडे जी अपने कमरे से बाहर आते हैं। अरे आ गए नितिन बेटा, कैसा रहा सफ़र? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं चाचा जी, सब बढ़िया रहा। पांडे जी नितिन से गांव के हालचाल लेने लगते। तभी सुनीता नितिन और शालिनी को उनका कमरा दिखाने की बात करती है। चलो तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। हाँ, तुम दोनों आराम करो, बाद में बात करते हैं हम। सुनीता उन्हें कमरा दिखाने के लिए लाती है और अपने पति को सुनाने लगती है। ये कितने दिन तक यहाँ रुकेंगे? मैं ज़्यादा दिन तक इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और शालिनी को देखकर तो लगता ही नहीं कि उसे शहर का कुछ अता पता भी है। ऐसे में सारा काम तो मेरे हिस्से में आ जाएगा ना। देखो, अब तुम ड्रामा मत करना शुरू कर देना। और रिया कहाँ है? थोड़ा उसे भी कामकाज करना सिखा दो। अब आपके रिश्तेदारों के लिए मैं अपनी बेटी को भी काम पर लगा दूँ? हाँ तो क्या, उसे सर पर चढ़ाकर रखोगी? सुनीता बिना कुछ कहे अपने काम में लग जाती है। अगले दिन सुनीता किचन में काम कर रही होती है तो शालिनी मदद करने आती है। अरे चाची जी, आपकी परेशान हो रही हो, हमें बताइए, हम बना देते हैं। तू क्या मदद करेगी? अच्छा एक काम कर, ये सामान मुझे मिक्सी में पीस देते। लेकिन मुझे तो मिक्सी चलानी नहीं आती, सुनीता शालिनी को ताना मारते हुए कहती है। अब तुम्हें क्या काम कहूँ, तुम्हें तो यहाँ शहर का कुछ समझ में आने वाला है नहीं। शालिनी उदास हो जाती है। तभी रिया किचन में आती है। मम्मी देखो ना, मेरे ड्रेस पर ये कैसा निशान लग गया है। अरे ये किस चीज का दाग लग गया? अब मुझे क्या पता, मैं क्या करूँ? आज पार्टी में मुझे यही पहनना था। कुछ करो ना मम्मी, मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। आहो क्या मुसीबत है। अच्छा रुको, थोड़ी देर में देखती हूँ।
सुनीता को काम में देखकर शालिनी रिया की मदद करने को कहती है। चाची जी ये दाग मैं हटा दूं? अरे नहीं नहीं रहने दो, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, मैं देखती हूँ, अगर कुछ इधर उधर हो गया ना तो रिया मेरी जान खा जाएगी। अरे चाची जी मेरे पास इसका बड़ा असरदार घरेलू नुस्खा है। अरे कोई भी घरेलू नुस्खा यहाँ के डिटर्जेंट के आगे फेल है, फेल। लेकिन हमारा नुस्खा भी किसी महंगे डिटर्जेंट से कम नहीं है। सुनीता चिढ़ जाती है और शालिनी को ड्रेस से दाग हटाने का एक मौका देती है, साथ में चेतावनी भी देती है कि ड्रेस को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप चिंता न कीजिए चाची जी, ड्रेस को कुछ नहीं होगा। शालिनी किचन में से थोड़ा गर्म पानी, नींबू और बेकिंग सोडा लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शालिनी किचन में आती है और सुनीता को ड्रेस दिखाती है। चाची जी देखो तो दाग निकल गया। अरे वाह भाभी, आपके नुस्खे ने तो कमाल कर दिया, मुझे लगा ही नहीं था कि दाग कभी जाएगा भी, आपने तो कमाल कर दिया। सुनीता हैरान हो जाती है, लेकिन शालिनी को नीचा दिखाने के लिए उसे सुनाने लगती है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये साबुन से भी छूट जाता, और वैसे भी ये घरेलू नुस्खे तो मुझे भी पता है। लेकिन मम्मी मैंने भी तो साबुन से कोशिश की थी, उसे कुछ नहीं हुआ, आप कुछ भी कहो, ये नुस्खा सच में कमाल का था। सुनीता का मुंह बन जाता है और वो अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन शाम को सुनीता के घर पर कुछ रिश्तेदार आने वाले होते हैं। सुनीता और शालिनी खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं पांडे जी और नितिन भी ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। शालिनी देखो, आज घर पर रिश्तेदार आने वाले हैं, तो कुछ भी ऐसा वैसा मत कर देना, ये शहर है और यहाँ के तौर तरीके बहुत अलग होते हैं, तभी तुम्हें बहुत समय लगेगा सब कुछ सीखने में। शालिनी चुपचाप सब सुनती है, तभी सुनीता जोर से चिल्लाती है, हे भगवान ये क्या हो गया, मुझसे सब्जी में तो बहुत नमक पड़ गया, अब तो ये सारा खाना बर्बाद हो गया, रिश्तेदार भी आने ही वाले होंगे, क्या करूं मैं। सुनीता को परेशान देख शालिनी झट से आटे की 2-4 गोलियां बना के सब्जी में डाल देती है और थोड़ा घी भी डाल देती है। अरे क्या कर रही हो तुम, मेरी सब्जी में इतना नमक है, अब तुम इसे और खराब करो, जाओ यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगी। चाची जी आप क्यों परेशान हो रही हो, आपकी परेशानी यूं दूर हो जाएगी, ये जो आटे की गोलियां डाली है ना इसमें सब्जी का नमक ठीक हो जाएगा। अच्छा, और नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। थोड़ी देर बाद सुनीता सब्जी का नमक चेक करती है और नमक सच में ठीक हो जाता है। क्या कहा था मैंने चाची जी, हो गई ना आपकी चिंता दूर। सुनीता हंसने लगती है। सारे गेस्ट भी आ जाते हैं। सुनीता नितिन और शालिनी को सबसे मिलवाती है। सुनीता और शालिनी सबको खाना लगाते हैं। अरे वाह सुनीता, ये सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, बहू ने बनाई है क्या? नहीं नहीं, ये तो चाची जी ने बनाई है। हाँ बनाई तो मैंने है, लेकिन इसे खराब होने से शालिनी के नुस्खे ने बचा लिया। क्या मतलब? सुनीता सबको सब बातें बताती है और शालिनी ने कैसे सब ठीक कर दिया वो बताती है। सब शालिनी की तारीफ करते हैं। अरे वाह, तुम्हारी बहू के नुस्खे तो बड़े कमाल के हैं, आज तो सुनीता की सब्जी को बचा लिया शालिनी ने। कहीं इसी खुशी में खीर में भी तो नमक नहीं डाल दिया तुमने। सब हंसने लगते हैं।